और कुछ तोहफे और मिठाइयां लाया हूं। आज हमारी ईद तुम्हारी वजह से ही है। यदि तुमने मेरे बच्चों की जान ना बचाई होती तो आज हम कोई खुशी ना मना रहे होते। इसलिए मैंने सोचा ईद पर तुम्हारे साथ खुशियां बांटने से अच्छा और क्या हो सकता है। इसीलिए हम सब लोग तुम्हारे साथ ईद मनाने आ गए हैं। अली और आरजू ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं और उनके बच्चे तोहफे और नए कपड़े पाकर खुशी से झूम उठते हैं। सभी बच्चे मिलकर ईद मनाने लगते हैं। दुकान का मालिक अली से कहता है कि आज से वो दुकान उसकी है, उसे उसका कोई भी किराया देने की कोई जरूरत नहीं। अली ये सुनकर बहुत खुश होता है। वो अपने मालिक के गले लग जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। अब सब लोग मिलजुल कर खुशी खुशी ईद मना रहे थे। गरीब बाप बेटे की ईद। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। रमजान का आखिरी जुमा मुबारक हो आपको। वालेकुम अस्सलाम बेटा, और तुम्हें भी जुमा मुबारक। अब्बू, अब तो ईद के कुछ ही दिन बचे हैं, तो हम खरीदारी के लिए बाजार कब चलेंगे? चलेंगे बेटा, जल्दी चलेंगे। जैसे ही तनख्वाह मिलती है फिर चलते हैं। जी ठीक है अब्बू। अब्बू, मुझे ना इस बार ईद के लिए नए कपड़े मत दिलवाना। अरे लेकिन क्यों? ईद पर तो नए कपड़े ही पहने जाते हैं बेटा। हाँ अब्बू, पर मेरे कपड़े अभी ठीक हैं। आप ना मुझे बस एक नई टोपी दिलवा देना, बिल्कुल वैसी जैसी कव्वाल पहनते हैं। मेरे सारे दोस्तों ने इस बार वैसी ही टोपी खरीदी है ईद के लिए। ठीक है बेटा, और तू बिल्कुल परेशान मत हो। मैं तुम्हें नई टोपी भी दिलवाऊंगा और नए कपड़े भी। वैसे मुझे मालूम है मेरा ज्यादा खर्चा ना हो जाए, इसीलिए तुम नए कपड़ों के लिए मना कर रहे हो ना बेटा। माना कि तुम्हारा बाप गरीब है, लेकिन इतना मजबूर भी नहीं कि अपने बच्चे को ईद पर नए कपड़े ना दिलवा सके। मैं जानता हूं अब्बू, पर मुझे ये भी पता है कि पिछले दिनों अम्मी की बीमारी पर आपका काफी खर्च हो गया था। हम फिर भी अम्मी को नहीं बचा सके। मैं देखता हूँ इफ्तारी के वक्त भी आप मुझे ही सब कुछ खिला देते हो, खुद बस एक खजूर खाकर ही रह जाते हो आप। देखिए इन रमजानों में आप कितने कमजोर हो गए हो। मुझे ईद पर नए कपड़े नहीं बल्कि आपकी अच्छी सेहत चाहिए अब्बू। अपने 7 साल के बेटे राशिद की बात सुनकर काशिफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने राशिद को फौरन अपने गले से लगा लिया। राशिद एक बहुत ही समझदार बच्चा था। वो कभी किसी चीज के लिए अपने अब्बू से जिद नहीं करता था, लेकिन फिर भी काशिफ को हमेशा यही तकलीफ रहती थी कि वो राशिद के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए वो ईद पर राशिद के लिए नए कपड़े खरीद कर ही रहेगा। काशिफ बड़ी उम्मीदों के साथ अपने काम के लिए निकल पड़ा। काशिफ एक गोदाम में मजदूरी का काम करता था। इस काम में कमाई कम थी और मेहनत कहीं ज्यादा। ऊपर से काशिफ के रोजे भी चल रहे थे। लेकिन इस सब के बावजूद काशिफ ने कभी काम से बचने की कोशिश नहीं की। यही वजह थी कि गोदाम का मालिक सेठ सीताराम हमेशा उससे खुश रहता था। अरे काम चोरो, कुछ तो शर्म करो, खा पी के सुस्ता रहे हो। और वो देखो, वो बेचारा काशिफ रोजे में भी कितना काम कर रहा है। चलो लंच टाइम अब खत्म हुआ, जाकर काम करो। अरे काशिफ, बस करो भाई, तुम्हारा रोजा है, इतनी मेहनत मत करो। आओ यहां बैठकर थोड़ा सुस्ता लो। अब इन काम चोरों को काम करने दो। ये क्या मुफ्त की तनख्वाह लेंगे मुझसे? मालिक, अब काम खत्म करके ही बैठूंगा। रही बात रोजे की, तो आप फिक्र ना करें। अल्लाह अपने रोजदारों को बड़ी हिम्मत और ताकत देता है। इतना कहकर काशिफ फिर से काम में लग गया। सीताराम उसे देखता रहा,
फिर कुछ देर बाद काशिफ पास गया और बोला, मालिक, मैंने अपने हिस्से का सारा काम कर दिया है। इफ्तार का समय भी होने वाला है, तो क्या मैं... काशिफ, पर आज तो तुम्हें काफी देर हो गई है। घर पहुंचते पहुंचते तो इफ्तारी का समय भी हो जाएगा। ऐसा करो, आज यही इफ्तारी कर लो। मैं अभी सारा बंदोबस्त करवा देता हूं। ना मालिक, घर पर मेरा बच्चा राशिद भी तो है, उसका भी तो रोजा है। मैं उसके बिना कैसे इफ्तारी कर लूं? आप परेशान ना हो, मैं दौड़ता हुआ चला जाऊंगा तो वक्त पर घर पहुंच जाऊंगा। बस आप इजाजत दीजिए। काशिफ फौरन अपने घर के लिए निकल गया। वो इतनी जल्दबाजी में था कि इफ्तार के लिए खरीदे हुए 2-4 फल भी वो गोदाम में ही भूल गया। काशिफ को रास्ते में ये बात याद आई। या अल्लाह, ये क्या कर दिया मैंने? फल तो गोदाम में ही भूल आया। अब कैसी होगी इफ्तारी? मेरा राशिद भूखा प्यासा मेरा इंतजार कर रहा होगा। क्या करूं? अब वापस गोदाम गया तो वक्त पर लौट नहीं पाऊंगा। या अल्लाह, क्या करूं अब? काशिफ को कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी उसे पास में ही एक अमरूद का पेड़ दिखाई दिया, जिस पर सिर्फ 2 अमरूद लगे हुए थे। वो भी ज्यादा पके हुए नहीं थे। फिलहाल इफ्तारी के लिए इन्हें ही ले जाता हूं। लगता है आज इतने में ही काम चलाना होगा। काशिफ दोनों अमरूद लेकर तेजी से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। वो बहुत उदास था। उसे बार बार राशिद का भूखा चेहरा याद आ रहा था। किसी तरह हिम्मत करके वो घर पहुंचा तो राशिद पहले से ही दस्तरखान बिछाए उसका इंतजार कर रहा था। दस्तरखान पर इफ्तार के लिए एक से बढ़कर एक चीजें मौजूद थीं। सिर्फ फल ही नहीं, बल्कि कई तरह के पकवान भी दस्तरखान पर सजे हुए थे। आप आ गए, आइए आइए, जल्दी आइए, इफ्तार का समय बस होने ही वाला है। काशिफ के मन में कई सवाल थे, लेकिन फिलहाल सबसे पहले इफ्तार करना जरूरी था। काशिफ नहीं जानता था कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन दुआ के लिए जब उसके हाथ उठे तो आंखों में आंसू और जुबान पर शुक्राना था। या अल्लाह, मैं नहीं जानता ये करिश्मा कैसे हुआ, मगर इतना जरूर जान गया हूं कि जब तेरा साथ है, मुझे और मेरे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी। काशिफ और राशिद ने दुआ पढ़ने के बाद अपना रोजा खोला, और इससे पहले कि काशिफ राशिद से कुछ पूछ पाता, पास ही खड़े सीताराम पर उसकी नजर पड़ी और वो सब कुछ समझ गया।